हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। अभी रिसेंटली यूएस के हिस्ट्री में अगर हम कहें कि यूएस के जो इतने सालों का हिस्ट्री रहा है, अप्रॉक्स 234 इयर्स का जो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री रहा है, उसमें पहली बार हुआ है कि यूएस के जो लोअर हाउस है उसके स्पीकर को रिमूव किया गया है। मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस वोट जो है वह प्राप्त नहीं हो सका है। और यह फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री हुआ है कि रिसेंटली यूएस के जो लोअर हाउस है उसे के स्पीकर को रिसेंटली रिमूव किया गया है। और ये है एमसी मैकार्थी, जिन्हें फर्स्ट टाइम अभी रिमूव किया गया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब बात करते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स का अगर हम सेटअप देखें तो जैसा कि इंडिया में, जैसा कि पार्लियामेंट का इंडिया में 2 हाउसेस है, लोअर हाउस है लोकसभा एंड अपर हाउस है राज्यसभा। सिमिलरली यूएसए में जो कांग्रेस है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है जिसे कांग्रेस बोला जाता है, इसके 2 हाउसेस हैं। अपर हाउस को वहाँ पे सीनेट बोला जाता है एंड लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। तो यूएस के हिस्ट्री में यह फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब लोअर हाउस के स्पीकर को रिमूव किया गया है। द स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केविन मैकार्थी was voted out of job by a handful of hand-leaner Republican leaders. और this is the first time ever that a House of Speaker has lost a no confidence vote. कि आज तक अगर अप्रॉक्स बोला जा रहा है कि 234 इयर्स का एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रहा है यूएसए का, उसमें पहली बार किसी स्पीकर को लोअर हाउस से रिमूव किया गया है। अब इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या उसकी पावर्स है, कैसे वहां पे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे रिमूवल होता है, कैसे एक्टिंग स्पीकर आते हैं। तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम बात करें यूएस के स्पीकर का, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हम प्रोविजन की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट द ऑफिस ऑफ स्पीकर। ये आर्टिकल 1 का जो सेक्शन 2 है उसमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है अबाउट द स्पीकर ऑफ लोअर हाउस। The speaker is the house presiding officer and is elected on the first day of a new Congress। कि जब भी पहला कह सकते हैं जो सेशन फर्स्ट डे होता है किसी भी सेशन का, उसी दिन स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। A nominee for speaker needs a simple majority of the representative present and voting। usually क्या होता है, though not a constitutional requirement, the speaker has almost always been a member of the house majority party and serve as its leader। कि यूजुअली क्या होता है वहां पे कि जो स्पीकर होता है वो मेजोरिटी पार्टी का ही मेंबर होता है, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट में नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो स्पीकर होगा लोअर हाउस का वह उस मेजोरिटी पार्टी का होगा। लेकिन जो एक कन्वेंशन चलते आ रहा है कि जो स्पीकर है वह मेजोरिटी पार्टी के ही लीडर है, लेकिन कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन यूएसए में नहीं है। हाउस रूल 1 लिस्ट द फॉर्मल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। के जो हाउस का रूल 1 है, हाउस रूल्स है, वह यूएस के जो स्पीकर हैं, हाउस के जो स्पीकर हैं उसके पावर और फंक्शन में वो मेंशन करता है। अब बात हम करते हैं कि व्हाट डज स्पीकर डू, आखिर स्पीकर क्या करता है, उसके क्या फंक्शंस हैं। तो बेसिकली जैसा कि सिमिलरली जो इंडिया में लोकसभा के जो स्पीकर का फंक्शन है, सिमिलर कंपोजिशन कह सकते हैं, फंक्शन ऑलमोस्ट जो है यूएस के भी लोअर हाउस के स्पीकर का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेडरिक मुल्हेनबर्ग है जो कि फर्स्ट स्पीकर थे यूएस के लोअर हाउस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फर्स्ट स्पीकर थे फ्रेडरिक मुल्हेनबर्ग, और थर्ड भी यही थे, पहला भी यही बने और थर्ड स्पीकर भी इन्हीं को इलेक्ट किया गया था। इनका जो पीरियड था 1789 से 1791, 2 इयर्स का जो पीरियड रहता है, और 1793 से 1795। अभी जो केविन मैकार्थी को जो रिमूव किया गया है वह 9 मंथ के बाद ही उनका रिमूवल हो गया है, लेकिन जो एक टर्म पीरियड रहता है स्पीकर का वह ऑलमोस्ट 2 इयर्स का रहता है। जबकि अभी जो केविन मैकार्थी को रिमूव किया गया है ये 9 मंथ पहले ही रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे एज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन अब इन्हें रिमूव किया गया है। अब बात करते हैं कि व्हाट डज स्पीकर डू। द स्पीकर रन्स द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हाउस ऑफ लोअर हाउस है उसे रन करता है। oversees the daily business and sets voting agenda, leader of the largest party in the house,
सेकेंड इन प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन। सेकेंड इन प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंपल सा बात है कि अगर यूएस के प्रेसिडेंट अनअवेलेबल है किसी कारणवश तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अगर वहां पे वाइस प्रेसिडेंट भी अगर अनअवेलेबल है देन कम्स द पोजीशन ऑफ स्पीकर हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट सेकेंड इन द प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन, कि अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो पहला जो लाइन है सक्सेशन का वो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी अगर अब्सेंट है वहां पे तो यूएस का जो स्पीकर है वो प्रेसिडेंशियल रूप में वो एक्ट कर सकते हैं। इलेक्टेड बाय द हाउस एवरी 2 ईयर्स, इनका जो टर्म पीरियड होता है वह 2 सालों का होता है। हर 2 साल पे यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन केविन जो मैकार्थी हैं जिन्हें अभी जस्ट रिमूव किया गया वह उनका जो टर्म पीरियड था वो 9 मंथ का ही था और जो उन्हें रिसेंटली रिमूव कर दिया गया। अब प्रैक्टिकल लेवल पे हम बात करें कि अलग इनके कुछ और पावर एंड फंक्शंस है। सेट्स द हाउस लेजिस्लेटिव एजेंडा, कि आखिर जो हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका क्या एजेंडा होगा, यह सेट कौन करता है तो स्पीकर ऑफ द हाउस सेट करेंगे। कंट्रोल्स द कमिटी असाइनमेंट्स, कि जितने भी कमिटी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के उसके असाइनमेंट्स को कंट्रोल करने का पावर भी हाउस ऑफ स्पीकर के पास है। सेट्स द वोट एंड वर्क कैलेंडर एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देयर पार्टी मेंबर्स यूनिफाइड बिहाइंड मेजर इनिशिएटिव्स, और ये अपने पार्टी मेंबर्स का जो कह सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर मोटिव के बिहाइंड में उनको यूनिफाई करना भी इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द स्पीकर इज अगेन सेकेंड लाइन फॉर द प्रेसिडेंसी, कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कौन करेगा, तो सेकेंड लाइन ऑफ प्रेसिडेंसी स्पीकर का होता है इन यूएसए। अब बात करते हैं कि यूएसए में जो ये मेंबर हैं कैसे चूज किए जाते हैं, जो स्पीकर है वो कैसे बेसिकली चूज किए जाते हैं। द वोट फॉर स्पीकर रिक्वायर्स ए कैंडिडेट टू रिसीव सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द हाउस, कि अगर जो भी स्पीकर के रूप में जिन्हें अपॉइंट करना है उसके पास मेजोरिटी ऑफ द वोट होना चाहिए, मतलब 218 वोट्स आउट ऑफ 435 मेंबर्स ऑफ द हाउस होगा, तभी जाकर वह स्पीकर के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। द चेंबर मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड वोट्स अंटिल स्पीकर इज इलेक्टेड, कि यहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो वह तब तक चलते रहेगा जब तक जो कह सकते हैं कि वोटिंग अंटिल अनलेस कि स्पीकर जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाते हैं। पहले जो जनरली क्या होता था कि मोर देन अ सेंचुरी कि द स्पीकर ऑफ द हाउस वाज डिसाइडेड ऑन द फर्स्ट वोट। जनरली पहले क्या हो रहा था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि फर्स्ट वोटिंग में ही स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता था। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो केविन मैकार्थी को रिमूव किया गया है उनको इलेक्ट करने में लगभग 15 राउंड ऑफ वोटिंग हुआ है। 15 राउंड ऑफ वोटिंग्स के बाद केविन मैकार्थी को इलेक्ट किया गया था एज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। रिमूवल ऑफ स्पीकर कैसे होगा, तो अगेन सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस और द 218 मेंबर्स करेंटली टू पास, इस सिंपल मेजोरिटी से भी इन्हें रिमूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि एक्टिंग स्पीकर, कि एक्टिंग स्पीकर का कैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा। अगर स्पीकर रिमूव हो गए हैं तो जो रिमेनिंग टर्म पीरियड है या उसके लिए क्या प्रोविजन हो सकता है, तो रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव अभी जो पैट्रिक मैकहेनरी हैं जो रिसेंटली जिन्हें केविन मैकार्थी के जगह पे अपॉइंट किया गया है एज द बेसिकली टेम्पररली अपॉइंटेड एज एक्टिंग स्पीकर के रूप में उन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपॉइंट किया गया है। ही कैन ओनली सर्व फॉर ए वेरी लिमिटेड टाइम अप टू 3 लेजिस्लेटिव डे इन दिस केस। जो अभी उनका लेजिस्लेटिव सेशन चल रहा है उसमें ये सिर्फ 3 डेज के लिए सर्व करेंगे। आफ्टर दैट बेसिकली क्या है कि ये जो भी एक्टिंग स्पीकर आते हैं वह जो यूएस चैम्बर ऑफ रूल्स और प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करते हैं। उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई विशेष पावर दे दिया जाता है। जो भी उनकी ड्यूटीज है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो काफ़ी टेम्पररी और वैग नेचर का होता है। दैट पर्सन मे एक्सरसाइज such authorities of the office of the speaker as may be necessary and appropriate pending the election of speaker or speaker pro tem। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर जो परमानेंट स्पीकर रिमूव हो गए हैं तो जो एक्टिंग यहाँ पे स्पीकर को अपॉइंट किया जा रहा है जस्ट फॉर द टेम्पररी पीरियड। और अभी जो रिसेंट में हुआ है जिसे पैट्रिक मैकहेनरी को अपॉइंट किया गया एज द एक्टिंग स्पीकर, वो सिर्फ 3 लेजिस्लेटिव डे के लिए ही अपॉइंट किया गया है। और उनके पास जो एक्टिंग जो स्पीकर होते हैं उनके पास जो पावर होते हैं वह यूएस चैम्बर ऑफ रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं।
तो ये न्यूज में था क्योंकि फर्स्ट टाइम यूएस के हिस्ट्री में 234 इयर्स का जो यूएस का अप्रॉक्स लेजिस्लेटिव हिस्ट्री रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रहा है, उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी स्पीकर को हटाया गया है, स्पीकर को कह सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये था आज का हमारा न्यूज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।